मूसा की मौत के बाद तोकीर साहब की जिंदगी तो आधी जैसे ख़त्म ही हो गई। दूसरी तरफ रेहान बेगम अपने आप को बिस्तरे मर्ग से जोड़ लेगी। वहाँ मासूमा की भी हालत कुछ खासी अच्छी नहीं होगी। ज़मीर तो मुसलसल लानत व मलामत कर रहा है, बार बार इसरार कर रहा है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मासूमा आज उस मासूम की जान चली गई। अगर तुम उस रात वो घटियापन की हरकत ना करती तो शायद मासूमा आज वो लड़का अपने माँ बाप के दरमियान होता, उनकी खुशियों का सबब बन रहा होता। यहाँ पर मासूमा घुट घुट कर मर रही होगी, जी रही होगी। टीटी जब रेहान बेगम के पास आता है उसकी तबीयत के हाल और पूछने के बारे में, तो यहाँ पर रेहान बेगम साफ और सीधा टीटी से कह देती है कि मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, बहुत जल्द हमें अलहदगी हासिल कर लेनी चाहिए। यहाँ पर टीटी को इस बात के बारे में जैसे पता चलता है कि रेहान बेगम को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीटी अब मासूमा को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो अब उससे बेजार हो चुका है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आज जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हुआ है। जिस दिन से ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई, ये सारी ज़िंदगी को अजीरन कर कर रख दिया है, मेरे घर वालों का सुकून बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। कुछ ही टाइम के बाद मासूमा की हकीकत टीटी के सामने आ जाती है कि उस रात मासूमा ने क्या कुछ किया था। ये बात सुनते ही मासूमा अब यहाँ पर तो मुकर जाएगी टीटी के सामने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन टीटी एक बात ना सुनेगा, मासूमा की थप्पड़ दे मारेगा और जो ही मासूमा नीचे गिरेगी उठाकर उसे कहने लगेगा कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक के अल्फाज सुनते ही मासूमा टीटी के पाँव पड़ने लग जाएगी, कहने लगेगी खुदा के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ने लग जाएगी। लेकिन टीटी अपने बेटे की मौत का सदमा भूल ना पाएगा और मासूमा को तलाक देकर सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लेगा।